नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इससे लगातार आप बन रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, लगातार मांग चल रही है अतिथि शिक्षक नियमितीकरण, और ठीक इसी प्रकार से इस वीडियो के साथ पूरे पारदर्शिता के साथ बात करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर हम मांग कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें भी जानना कंपलसरी है, या फिर कह सकते हैं कि भविष्य के लिए जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि हम अतिथि शिक्षक पद से नियमितीकरण की मांग कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से कुछ अहम निर्णय हैं जो अतिथि शिक्षक के पक्ष में दिए गए हैं, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ओर से शिक्षा मित्रों के द्वारा यह महत्वपूर्ण याचिका थी जो दायर की गई थी, और यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों के द्वारा यह महत्वपूर्ण रिट पिटीशन थी जो दायर की गई थी अपने नियमितीकरण को लेकर। और दोस्तों, इस पर काफी विचार किया गया, और यह माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से कुछ इस पर डिसीजन है जो दिए गए थे। अब इस वीडियो को लाने का सबसे पहले उद्देश्य बता दूं कि जैसा कि आप लगातार नियमितीकरण की मांग करते आ रहे थे, और इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दे रखा है कि अगर आपको किसी भी बिना पॉलिसी के नियमितीकरण दे दिया जाता है तो आगामी समय में जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है वह माननीय न्यायालय से प्रभावित हो सकती है, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक लेके आए हैं कि किस प्रकार से प्रभावित होती है। चलिए हम आपको पूरे पारदर्शिता के साथ दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जैसा कि अनिवार्य शिक्षा दी गई है, और उसके तहत गैर स्टाफ की जो व्यवस्था की गई है या शिक्षा मित्र या फिर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्थाएं की गई है, उस पर बताया गया कि शिक्षण अयोग्य शिक्षकों के द्वारा हो। यह कहा गया कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना इसके लिए कंपलसरी है, यानी योग्य शिक्षक हो, इसके लिए शिक्षा मित्रों के अनुभव को कुछ महत्व देने की अनुमति हो सकती है। यानी अतिथि शिक्षक या शिक्षा मित्रों को यहाँ पर बताया गया कि कुछ महत्व देने की अनुमति हो सकती है, जो कि आयु यानी आयु में कुछ छूट, जो कि छूट की बात की गई है। साथ ही में अनिवार्य योग्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता, जिस पर शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में बताया गया कि नियमितीकरण अनुमान्य नहीं था। दोस्तों, इस कानूनी स्थिति को देखते हुए हमारे उत्तर स्पष्ट हैं। हमें लिए गए दृश्य में कोई त्रुटि नहीं मिली। उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के निर्णय दिए गए थे। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा मित्र या अतिथि शिक्षकों को कुछ छूट है जो प्रदान की जा सकती है, जिस पर उम्र की बात कही गई है, योग्यताओं की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण अनुमान्य नहीं है। कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय है जो दिया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि एक पॉलिसी, एक नियम या टर्म और कंडीशन के तहत ही आप सभी को नियमितीकरण या पद स्थायित्व का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन नियमितीकरण डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आपको लगातार कहा कि आपको एक पॉलिसी कंडीशन के तहत ही नियमितीकरण दिया जा सकता है, और ठीक इसी प्रकार से आपको एक टर्म व कंडीशन के साथ ही नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है, ना कि डायरेक्ट आप सभी को लाभ दिया जा सकता है। इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना कंपलसरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाने का एक ही उद्देश्य है कि एक नियम व शर्तों के साथ या एक कैडर के साथ या एक नीति के साथ ही आपको व्यवस्थित या आपके पद स्थायित्व नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है, ना कि डायरेक्ट पद स्थायित्व का लाभ या डायरेक्ट नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार से माननीय न्यायालय की ओर से अहम निर्णय है जो दिया गया था, और इसके पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी का जो नियमितीकरण है वह 3 आधारों पर ही कराया जा सकता है। लगातार हम अलग अलग वीडियो के द्वारा बता रहे हैं, और उस पर भी आप लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं हो सकता, सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन हमने आपको कहा है कि कुछ आपको छूट है, जिस पर शिथिलता प्रदान करते हुए एक कैडर के तहत नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है, एक नीति के तहत, और जिस पर आप सभी को पात्रता परीक्षा पास होना कंपलसरी है, आप सभी को बीएड डीएड उत्तीर्ण होना कंपलसरी है, आपके पास अनुभव होना
कंपलसरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मध्य प्रदेश न्यायालय में भी कुछ इसी प्रकार से आप सभी के नियमितीकरण के लिए डिसीजन दिया जा चुका है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए और उस पर स्पष्ट किया गया है कि अनुभव, साथ में बीएड व डीएड और साथ ही में आपके पास अगर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 3 चीजें कुछ इस प्रकार की है जिसके बेसिस पर ही आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा सकता है। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं है तो आप सभी का नियमितीकरण हो पाना काफी मुश्किल का विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि आप सभी का नियमितीकरण 3 आधारों पर या 3 नीतियों के आधार पर ही हो सकता है और वह है आपके पास पात्रता परीक्षा पास, साथ ही में बीएड डीएड और साथ ही में अनुभव। तो दोस्तों पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आपको आपके नियमितीकरण या नियमितीकरण नीति से संबंधित कोई अन्य समस्या या अन्य प्रश्न ना होंगे और यहाँ पर आपको डायरेक्ट नियमितीकरण नहीं बल्कि आपको डायरेक्ट नीति बनाकर नियमितीकरण ही दिया जाना पॉसिबल है। पूरे उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के साथ आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पूरे पारदर्शिता व प्रमाण के साथ ही अपडेट्स लाई जाती है। मिलेगी एक और नई वीडियो के साथ, तो के लिए धन्यवाद।